हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत खड़व। आप ही के समान मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ और आज लाइव आने का मेरा मकसद है कि लोगों को मैं अवेयर कराऊं, स्पेशली स्टूडेंट्स को। मुझे आईटी फील्ड में करीब 16 ईयर प्लस मेरे को हो चुके हैं। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक आईटी फर्म में रन कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रोलिफिक वेब कोडर नाम की भी मेरी एक कंपनी है। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, रेगुलर मुझे लोगों के फोन आते हैं, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर हमारा डिप्लोमा हुआ है, डिग्री हुई है, सर हमें जॉब चाहिए। अब मैं उनको पूछता हूँ कि मैं जॉब क्या बेसिस पर दूं आपको, तो बोलते सर हमारी डिग्री हुई है, डिग्री के बेसिस पर हमें जॉब चाहिए। बट क्या ओनली डिग्री के बेसिस पर जॉब लग सकती है? नहीं, राइट। एक्चुअली अभी जो प्रीवियस जैसे जो वर्ल्ड था, मतलब जो ईरा था, अभी जो है उसमें टोटल चेंज हो चुका है। अभी जो जॉब मिलता है अपने को वो स्किल एंड नॉलेज के बेसिस पर मिलता है। स्किल का मतलब जिसपे आप खुद काम कर सकते हैं, नॉलेज जो आपको पता है। अब कॉलेज में 3 साल के डिप्लोमा में या डिग्री में स्टूडेंट क्या करता है, उनका माइंड सेट क्या होता है स्टूडेंट का माइंड सेट होता है कि बस हमें कैसे तो भी डिप्लोमा पूरा करना है, कैसे तो भी डिग्री पूरी करनी है, कॉलेज के जो असाइनमेंट है उसको हमको पूरा करना है, राइट, और हमें जॉब लग जाएगी, राइट। एंड वो स्टडी कैसे करते हैं? एट द 11 आवर, मतलब जैसे अभी एग्जाम आने वाली है, जब टाइम टेबल आ जाता है तो तब स्टडी करना वो शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये हाल है, लोग ओनली फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर सर्टिफिकेट पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से वो मार्केट में सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते, राइट। एंड कोई भी कंपनी को अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए तो कैसे चाहिए? वो स्किलफुल चाहिए, राइट। कंपनी नहीं चाहती अभी कि मैं सालों उसके पीछे में खाली ट्रेनिंग के लिए हम अपना समय गुजारे, कोई ट्रेनिंग का उसको पैसा दे, नहीं ना। अब कैसे गिव एंड टेक वाला जमाना है, आप जैसा काम करेंगे, जैसा करेंगे वैसे आपको मिलेगा, बराबर है। तो स्टूडेंट को उनका ये जो माइंड सेट है वो चेंज करना पड़ेगा। भी मान लेते हैं जैसे भी कोई स्टूडेंट ने बीसीए, बीसीसीए या फिर अदर कोई आईटी फील्ड में एडमिशन ली हुई है, राइट। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत करनी चाहिए कि जितने भी जो सब्जेक्ट है उनको प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करनी चाहिए एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट के ऊपर में वर्क करना चाहिए कि बस वहां के जो असाइनमेंट है उसी को पूरा करने को लगाते हैं। प्रैक्टिकली कोई फोकस ही नहीं करता, इवन दो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सब्जेक्ट वो लोग शो करते हैं, ऐड करते हैं व्हाइल टेकिंग एडमिशन, बट वो रियल में होता है क्या? नहीं होता, नहीं पढ़ाते वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट का भी एक माइंड सेट नहीं होता, राइट। अभी तो इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है मोबाइल के ऊपर में कि रील देखना एंड चैटिंग करते रहना, राइट। मतलब मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूंगा, एकदम जो बच्चे हैं ऐसे छपरीगिरी करते रहते हैं, राइट। नागपुर में हम बात करते हैं तो 57 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 57 इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब ओवरऑल अगर पकड़ते तो करीब 10,000 बच्चे तो निकलते साल भर में। कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है? कैंपस आता है कॉलेज में तो कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है? अगर एवरेज पकड़े हम लोग तो 10% बच्चों का होता होगा। तो बाकी जो बच्चे 90% वो क्या करते हैं? वो हमेशा जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, राइट। तो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आईटी में जॉब नहीं लग रही है उनको, तो फिर वो क्या करते हैं? दूसरे फील्ड में अप्लाई करते हैं। कोई मार्केटिंग में जाता है, कोई सेल्स में जाता है, तो कोई अकाउंट में जाना चाहता है, कोई बोलता है कि हमें मास्टर डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री के लिए जाता है। उन्हें लगता है मास्टर डिग्री करेंगे तो हमें और अच्छी जॉब लग जाएगी, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये नहीं होता, ओनली डिग्री के बेसिस पर जॉब नहीं लगती है। आपके पास राइट स्किल होनी चाहिए। अगर आप आईटी में काम करना चाह रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो अभी सबसे ज्यादा जो बूम चल रही है वो है वेब डेवलपमेंट की, राइट। हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाह रहा है, राइट। हर कोई अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन में सेल करना चाह रहा है। तो ये सब कुछ अभी हो रहा है, राइट। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा?
राइट। तो देखिए इसी का मैं आपको आज पूरा एक ज्ञान दे रहा हूं। एक्चुअली बीइंग अ कंपनी ओनर, जैसे पीएसके टेक्नोलॉजीज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं दूसरे कंपनीज के लिए, राइट। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर देना, सीआरएम डेवलप करना, उसके बाद ईआरपी एप्लीकेशंस को डेवलप करना। कंपनी जैसे कंपनी की मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर देना, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप सेल्स का हमारा वर्क के साथ में हम लोग रिपेयरिंग भी करते हैं। इसके साथ आप जैसे जो बच्चे होते हैं जो अभी फाइनल ईयर में है, डिग्री कर रहे हैं या पास आउट है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं लग रही है, ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग इंटर्नशिप मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए आप आएंगे किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे आप जाते हैं, आएंगे एंड पढ़ेंगे और चले जाएंगे, वैसा नहीं होता। आप अगर हमारे कंपनी में आते हैं तो आपको 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 तक कंपनी में ही रुकना पड़ेगा। इसमें हम आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम आपको लाइव वर्क देते हैं, जिसमें आपको लाइव वर्क पे आपको काम करना है, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, राइट। तो ये जो मंस्टैक का हमारा एक प्रोग्राम है हम लोगों ने बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं मैं ओवरऑल आपको समझाता हूं। इस प्रोग्राम में हम पढ़ाएंगे यूआई का पार्ट, जो हम फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके अंदर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, रिएक्ट, ये हम कवर करते हैं। इस बेसिस पर हम आप क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट को बना पाएंगे। जैसे अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन वेबसाइट है, राइट। तो आप जैसे आप अमेजोन पे विजिट करते हो तो वहां पर आपको वो सब बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, राइट। तो वो सब फ्रंट एंड का पार्ट है। उसके बाद आप क्या करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, उसको अकाउंट क्रिएट करते हो, लॉग इन करते हो, और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बुक हो जाता है कुछ समय के बाद डिलीवरी, राइट। तो वो बैक एंड का पार्ट है, राइट। तो ये फ्रंट एंड में जो मैंने बताया ये सब हम लोग कवर कराते हैं। उसके बाद में बैक एंड में नोड जेएस होता है, डेटाबेस होता है, एक्सप्रेस जेएस होता है, ये सब हम लोग कवर कराते हैं। अगर ये कंप्लीट आप पढ़ते हो तो आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर करके आप काम कर सकते हो, या मतलब फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, या फिर हम उसको मन स्टैक डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कोर डेवलपमेंट का पार्ट होता है, राइट। इसके अलावा हम क्या कराते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो भी हम कवर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इसका पार्ट, ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इसके साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कैनवा के टूल को कैसे यूज करोगे, वीडियो एडिटिंग कैसे करोगे यूजिंग रेंडर फॉरेस्ट, पोस्टर मार्वल आप कैसे यूज करोगे, फोटोशॉप आप कैसे यूज करते हो, तो ये सब कुछ हम उसमें प्रैक्टिकली कराते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी क्लाइंट के लिए आप काम कर सकते हैं, उनके लिए आप पोस्ट बना सकते हैं, उनके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। तो एंड साथ में हम क्या करते हैं, इसमें लाइव प्रोजेक्ट देते हैं। जो भी हमारी कंपनी XYZ क्लाइंट के लिए काम करती है वो हम प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एंड उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ता है। ऐसा टोटल 180 डेज का प्रोग्राम है, जो आप 3 साल 4 साल डिग्री कर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो आप हमारे कंपनी में आकर पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसा एक प्रोग्राम है। खाली मैं हर बार बोलता हूं कि ओनली डिग्री या डिप्लोमा से जॉब नहीं लगने वाली, आपको अपनी स्किल के ऊपर में वर्क करना पड़ेगा, राइट। जैसे अभी ये लाइव वीडियो चल रहा है, इसमें मैं आपको ये जो भी हमारा प्रोग्राम है मैं पेस्ट करता हूं इसमें लाइव, इसमें 1 मिनट। तो ये मैंने ये किया हुआ है, तो आप इसको आप देख सकते हैं, अपस्किल योर करियर इन मंस्टैक। तो इसमें मैंने एवरीथिंग मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट। यस, बट ये प्रोग्राम उनके लिए है दोज हु आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड। IT में तो स्पेशली डेवलपमेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए ये है। लाइक जैसे BCA के स्टूडेंट है, BCCA के स्टूडेंट है, एनी बी चलता है, राइट। MCA है, MTech है, वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ सकते हैं, राइट। उनके लिए सुटेबल प्रोग्राम है। बट जो लोग नॉन IT बैकग्राउंड से, जैसे कोई 12th है, या कोई BCom है, कोई BA है, या किसी की डिग्री पूरी नहीं हुई है इसमें, तो वो लोग क्या करें,
वो चाहते कि हम कंप्यूटर में आए, कंप्यूटर में अपना फ्यूचर बनाए। तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है कंप्यूटर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा कोर्स है जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी 10th का बच्चा भी पढ़ सकता है उसको, राइट। तो इस कोर्स ये पढ़ने से क्या होता है कि आप किसी भी टाइप का लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और कंपनी में काफी सारी वैकेंसीज भी है उसके लिए। उसमें एजुकेशन का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता, स्किल और नॉलेज होनी चाहिए, राइट, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ सकते हो, फिर इसके एडवांस में कंप्यूटर नेटवर्किंग भी ऐसे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, राइट, जिससे एज अ सिस्टम इंजीनियर करके वो जॉब कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा फिर एडवांस वो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्को के राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए CCNA CCNP करके ऐसे टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा MCITP मतलब माइक्रोसॉफ्ट के कुछ कोर्सेस होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अभी कैसा है, बाहर में रेस लगी हुई है, बच्चा 10th हुआ 12th हुआ, अरे जा भाई तू एक लोकल इंस्टीट्यूट में जा, वहां जाकर तू MSc पढ़ ले। बस लोगों को क्या समझता है MSc से, स्पेशली अगर हम गांव साइड की अगर बात करें, जैसे मैं भी बताना चाहूंगा, मैं भी एक विलेज साइड से छू, गांव से आया हूँ। जब मैं गांव से यहाँ पर आया था तो मुझे भी उतना कुछ नहीं पता था, पर आने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड है कंप्यूटर में जो पढ़ने से हम अपना करियर बना सकते हैं, राइट। तो यस, नॉन टेक्निकल जो लोग हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़े, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़े, CCNA आप पढ़ सकते हो, आप लिनक्स पढ़ सकते हो, इसके साथ में आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ सकते हो, जैसे AWS है, एज्योर है, एंड माइक्रोसॉफ्ट के स्पेशल कोर्स आते हैं MCITP MCSE, आप इसको आप पढ़ सकते हो। और इसमें काफी अच्छा मतलब आप पैसा कमा सकते हैं, राइट। अब खाली रहकर यहाँ वहां टाइम पास करने के बजाय आप इस टेक्नोलॉजी को पढ़िए, राइट, आप ही का फायदा होगा। एंड मार्केट में बहुत वैकेंसी, जो लोग ना अभी रूमर फैला कर रखे हुए, अरे अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह पर, ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। देखो, मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में तो नहीं हूं, बट मैं बता रहा हूं कोई गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए आपको जॉब नहीं दे सकती, राइट। बिकॉज जॉब का सिंपल कंसेप्ट है, अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, बराबर, रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए कि भाई मैं अगर इस पर्सन को एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर रख रहा हूं तो मेरी क्या उम्मीद है कि अगर मेरा काम टैली पर हो रहा है तो उसको टैली आना चाहिए, है ना। टैली मतलब उसमें ओनली इन्वेंट्री वाला काम नहीं कर रहा है, उसे आना चाहिए, उसको GST फाइलिंग भी पता होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय है मतलब एम्प्लॉयर जो है वो फ्री रहे, राइट। इसी के लिए तो वो एम्प्लॉय को हायर कर रहा है ना। बट नहीं, मार्केट में लोग कैसे, हाँ सर हमने टैली तो पढ़ा, हमको जॉब नहीं लग रही। पर भाई जो टैली आपने पढ़ा है एक बेसिक लेवल का पढ़ा है, जिससे आप जस्ट नॉर्मल ऑपरेटर बन के रह जाओगे। बट जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उनको तो पूरा आने वाला बंदा चाहिए ना, कि जो एटलीस्ट GST तो भी उसको समझ में आना चाहिए। और नहीं आ रहा है, आप उम्मीद कर रहे कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा, है ना। जो लोग MSc पढ़ रहे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ रहे, अब वो पढ़ते कैसे पढ़ते बेसिक एग्जाम देते, पास होते, बोलते हम फर्स्ट क्लास में पास हो गए हैं, अभी हमको जॉब लग जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर की। कैसे लगेगी? मैं बोलता हूं उनको कि एक मुझे बुक बनानी है, ये वर्ड है, वर्ड को ओपन करो, ये मेरी XYZ बुक है, इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। नहीं आता कि सर मैं मार्जिन कैसे सेट करूं, सर ये फॉन्ट मेरे को नहीं जम रहे, सर ये मैं इमेज का फिक्स करूं, हमको बताना पड़ता है। अगर हम ही आपको बताएंगे तो हम आपको हायर क्यों करेंगे, हम ही खुद काम कर लेंगे ना। तो ये हाल है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने ना एडवांस कोर्स पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने SAP पढ़ा हुआ है, सर मैंने डेटा साइंस पढ़ा हुआ है, हाँ अभी तो मैं AI पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का ना बेसिक क्लियर नहीं होता, इनका बेस क्लियर नहीं होता, और ये सपने देखते कि मैं ना वो बन जाऊंगा। मेरा दोस्त है, मेरा एक रिलेटिव है, उसको 25 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ना मैं भी आ जाता हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अपने को पहली स्टेप से ही आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे पास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल से खाली थे, जिनको जॉब नहीं लग रही थी। वो आए, प्रॉपर गाइडेंस लिया, प्रॉपर पढ़ाई की, पूरा फुल समय लिया, एंड जॉब लगी। तो जॉब कैसे लगी? 10,000 से शुरुआत हुई कुछ लोगों की, आज वो 15 लाख के पैकेज पर है, राइट। तो बट वहां तक पहुंचने के लिए उनको 2 से 3 साल लगे।
अब लोग क्या देख रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है 15 लाख की उसको जॉब लगी है, मेरे को भी चाहिए। बट वो ये उसका स्ट्रगल देख रहे क्या कि लास्ट 3 साल में उसने क्या मेहनत की है, वो दिख रही क्या? वो नहीं दिख रही। इवन कई लोग मुझे खुद को बोलते हैं, मैं एक विलेज से हूँ, मोदा के पास में मेरा गांव है चिरवा, मैं वहां से हूँ, मैं नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है। मैं वहां से मैं यहाँ पर आया पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई की। आज लोग मुझे देखते हैं कि प्रशांत तू कंपनी चला रहा है, 2 फर्म है तेरे पास, राइट, तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है तेरी। बट उनको मेरा पास्ट नहीं पता कि पिछले 16 साल में मैंने क्या स्टडी की हुई है, या उसके पहले मैं गांव में कैसे था, हमने क्या स्ट्रगल किया, वो किसी को नहीं पता। उनको बस अभी सक्सेस दिख रहा है, पर उसके पीछे में जो हमने किया वो तो किसी को नहीं पता, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं से बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहना यह है, आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ पेरेंट्स होंगे वो वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे, भाई बहन, कोई रिलेटिव स्टिल मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास डिग्री है, स्ट्रगल कर रहे, जॉब नहीं लग रही है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आकर हमारे कंपनी में विजिट करें, मिले, बात करें, करियर गाइडेंस ले कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, जो भी करंट में हमारा एक प्रोग्राम है वो चालू होने वाला है 15 जनवरी को, तो उसके लिए भी आप लोग आ सकते हो, मैं जरूर हेल्प करूंगा, राइट। कहाँ पे वैकेंसी है मार्केट में, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, राइट। आप जहां कहीं पर भी है, जिस कंफर्ट जोन में आप, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाकर ही आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ गांव की। गांव के तो इतने खराब हाल है, मैं स्पेशली मेरे गांव की भी अगर बात करूंगा ना, मैं जाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम लड़के पांटले में बैठे दिखते हैं। और हम नागपुरी, पता नागपुर का सबसे ज्यादा फेमस क्या है? खर्रा। हाँ, बस खर्रा खाने का, बात करना, बस यहाँ वहां की बात करे, शाम हो गई एंड बस 2-3 घूंट पी ले, पता समझ लिया आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मोआ की देसी मार लिए, बस घर जाए, बड़े बड़े सपने देके सो लिए। आज 20, 25, 30, 35 साल, मतलब ये लेवल के लड़कों को ना कैंसर हो रहा है, वो एक्सपायर हो रहे हैं। ये केसेस है, मेरे गांव में भी ऐसी केसेस है। पर उनको समझाए कि भाई आप वहां से बाहर निकलो, नहीं भाई मेरे पास पावर है, क्या बोलते हैं, पावर है तो पावर है, पावर है तो क्या करेंगे? अरे उसको भी करने के लिए दिमाग लगता है ना, राइट। हाँ ठीक है, अब किसान के बेटे हैं, वो खेती है आपके पास में, पर उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे यंग लड़के हैं जो गांव में ही, एंड फालतू की पॉलिटिक्स, फालतू के पॉलिटिशियन के पीछे में जाएंगे, जैसे यही प्रधानमंत्री बनने वाले, राइट। पर दिमाग नहीं लगाते कि मैं वो सरपंच के पीछे भाग रहा हूं, या फिर मैं वो कोई सदस्य है जिला परिषद का या पंचायत समिति का या कोई आमदार, उसके पीछे भाग रहा हूं, मेरा क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा ही नहीं। वो तो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, राइट। उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं। बट भाई हमें बनना, हम क्या करें? क्या हम किसी के पीछे में दौड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हमें, ये तो मैं बोल रहा हूं कि ये माइंड से आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो, आप अपनी गरीबी को अगर हटाना चाहते हो ना, तो एक ही जरिया है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई। अर्लियर जब मैं मेरे करियर के इसमें था ना, जैसे काफी सारे प्रॉब्लम मुझे भी थे आफ्टर 10, 12, राइट। इवन मेरे 12th के बाद मेरे गैप भी एजुकेशन में, तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था मैं गांव से हूँ, चलो भाई मैं वहीं पर रहता हूँ, खेती वगैरह वो कर लेंगे। बट समझ में आया नहीं, इसमें ज्यादा कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। एक कोट मैंने पढ़ा था बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो पूरे संसार में आपको सम्मान दिला सकता है, और आप उसी से ही अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। क्लियर? और ये फैक्ट भी है, फैक्ट है। विदाउट एजुकेशन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो। इवन आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी होगी ना आपके पूर्वजों की, उसको भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सही दिमाग नहीं है तो। क्लियर? इसलिए पढ़िए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने घर को डेवलप कीजिए, अपने गांव, अपने एरिया को डेवलप कीजिए, राइट। उससे अपना स्टेट डेवलप होगा, अपना देश डेवलप होगा, राइट। और ये पॉलिटिशियन के ऊपर में कोई भरोसा नहीं रखना,
देखो मैं किसी के अगेंस्ट में तो नहीं हूं, क्लियर, बट मैं बता रहा हूं बिना काम से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप अपने सेल्फ ग्रोथ के तरफ फोकस करो। सेल्फ ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ कैसी होगी, राइट। एंड बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा हमारी एज हो गई अभी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो अपने लाइफ में, आप कभी भी बदलाव ला सकते हो, क्लियर। कुत्ते बिल्ली के समान लाइफ जीने के बजाय थोड़ी इंसान के साथ लाइफ अपनी जीनी चाहिए, राइट। बहुत से लोग लाइफ जी रहे बट वो लाइफ में स्टाइल नहीं होती। लाइफ में स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम लाइफ बोलते हैं, राइट। मरना तो सब कुछ है एक दिन। तो यही मेरा एक मैसेज था सब लोगों को कि आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे कंपनी में आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, हम यहाँ कंडक्ट कराते हैं। स्पेशली ये मंस्टैक ऑन क्लाउड ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। फुल डे का प्रोग्राम होता है ये, सवेरे 10 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। 180 डेज का प्रोग्राम है और इसको पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ जॉब की, आपको 100% जॉब लग जाएगी। बट जो मैं बोलूंगा, मेरी टीम बोलेगी, वो आपको करना पड़ेगा, क्लियर। उस लेवल की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। नो टाइम पास, ना हम करते हैं ना हम टाइम पास करने देंगे आपको। अगर आपको लगता है कि वाकई में हमको अपने अंदर में बदलाव लाना है तो आप जरूर यहाँ पर आइए, मिलिए। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी नागपुर, तो आपको हमारा लोकेशन मिल जाएगा। नागपुर में महाराष्ट्र बैंक है, वो महाराष्ट्र बैंक के पीछे साइड में फॉर्चून मॉल है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है पीएसके का। आप वहां कर मेरे से मिल सकते हैं। और कुछ अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप राइट कर सकते हैं। मैं चैटिंग आप लोगों की देख रहा हूं। किसी को भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे अभी ये तो मैं लाइव हूं, काफी सारे लोग बाहर से भी देख रहे हैं मुझे। उनको लगता है कि सर आप हमारे एरिया में आइए, हमारे एरिया के बच्चों को बताइए, गाइड कीजिए। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और एक बात, मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं आकर लोगों को गाइड करूंगा। हम चाहते हैं कि हर इंसान डेवलप हो, और एजुकेशन में सबका एक राइट है, राइट। सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, बराबर। किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए मुझे। मैं मेरा नंबर भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9975288300 ये मेरा नंबर है। मैंने अभी डाल दिया इस पे चैट पे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब सबको क्लियर हो गया है मैंने जो भी बोला है, राइट। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने देखा वीडियो, उसके लिए। चलिए बाय।